नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आप सभी लोगों ने पेट का एग्जाम दे दिया होगा और आशा करता हूं कि आप लोग का ये जो पेट का एग्जाम रहा होगा इसका एक बहुत ही खराब अनुभव रहा होगा। दोस्तों ये जो पेट का एग्जाम हमारा होता है ये एक तरीके का पात्रता परीक्षा है, यानी कि इससे हमें नौकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं पिछली जो हमारी दो जो ये परीक्षाएं हुई थी पेट के लिए 2021 और 22 में, अगर आप उनके पेपर को उठाएं और ये जो हमारी तीसरी बार इस बार जो एग्जाम लिया गया है पेट के लिए, अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन दोस्तों कई सारे सवाल उठते हैं इस एग्जाम के बाद कि आखिर एक पात्रता परीक्षा जो है उसमें इस तरीके के और इतने हार्ड क्वेश्चंस रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आखिर क्या परीक्षा के लिए जो हमारे प्रश्न पत्र तैयार किए गए क्या इसको तैयार करने से पहले विचार विमर्श किया गया था या नहीं किया गया था, या फिर यूं ही इस तरीके से जो है, जैसे कि आप लोगों ने एक प्रश्न देखा होगा, वो प्रश्न नहीं था एक्चुअली, उसमें 4 पॉइंट्स थे और उसको मिलान वाला था। उसमें आपने देखा होगा गांधी जी से संबंधित जो था प्रश्न। बताइए जरा, मतलब आप जो है किसी राज्य के लिए एक पात्रता परीक्षा कराते हो और उसमें ऐसी मिस्टेक, अगर ये गलती से ही हुई है, मैं मानता हूं कि चलो ठीक है गलती हो जाती है, लेकिन क्या गलती इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसमें ऐसे शब्द डालने पड़ जाए। मैं कहता हूं मात्राओं में गलती होती है, ई की मात्रा की जगह पे आ की मात्रा होती है, ए की जगह पे ओ की मात्रा होती है, पर क्या एक ऐसा शब्द डाल देना क्या ये इस परीक्षा के स्तर को नहीं बताता है? और मैं कहता हूं कि ये पात्रता परीक्षा का जो है मतलब ही क्या है, जब आप इस पे कोई वैकेंसी लेते नहीं हो, जब इस पे किसी प्रकार का आप कोई जो है वैकेंसी निकालते ही नहीं हो। 3 साल से मैं देख रहा हूं पेट का एग्जाम तो हर साल हो रहा है और बड़े बड़े वादे किए गए थे कि पेट के एग्जाम के हर साल होगा ये, और उसी बेस पे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसको जो है भरा जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये जो परीक्षा हुआ है इस परीक्षा के बेस पर कितने सारे भर्तियां करी गई हैं। दोस्तों आप पाएंगे कि एक लेखपाल का भर्ती किया गया है और उसमें भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बहुत सोचनीय और बहुत विचार करने योग्य है ये बात। आप हर साल कराते हो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी जो परीक्षा है पेट वाली, इसमें सेंटर तो इतने दूर भेजे जाते हैं कि मैं क्या बताऊं, यानी मिलना जुलना कुछ नहीं, ऊपर से बच्चों का खर्च अलग से। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका 1000 रुपए खर्च नहीं हुआ होगा। मैं मिनिमम बता रहा हूं 1000 रुपए। अगर कोई बच्चा एक दिन पहले से या फिर कहीं रूम वगैरह लेकर के रहा होगा तो उसका और भी ज्यादा लगा होगा। ये मैं 1000 उन बच्चों का बता रहा हूं जो स्टेशन पर रात बिताए हैं, जिन्होंने स्टेशन पर रातें गुजारी है, मैं उनकी बात बता रहा हूं। 1000 रुपए और वैकेंसी निकलना नहीं है। पहले यूपी ट्रिपल एससी एक भर्ती कराती थी, आप लोग को जो बच्चे पहले से तैयारी करते होंगे वो जानते होंगे, लोअर पीसीएस का। ये लोअर पीसीएस का जो है भर्ती होती थी, यूपी ट्रिपल एससी कराती थी। क्या आपने पिछले 3-4 सालों से 4-5 सालों से आपने सुना कि कभी भी इसकी वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए आवेदन मांगे गए? नहीं। जरा सोचिए, हमारी जो ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग है इसकी स्थिति पर जरा गौर करिए। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये जो हमारा पेट का एग्जाम होता है ना, इसका बहिष्कार करना चाहिए बच्चों को। इस बार जिन बच्चों ने दिया है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। आप परीक्षा कराइए। मैं कहता हूं, देखिए मैंने बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत अप था, बहुत हार्ड आया था। मैं कहता हूं चलो ठीक है, क्वेश्चन अगर हार्ड आए, पेपर अगर हार्ड था तो उसमें फायदा पढ़ने वाले बच्चों को होता है जिन्होंने अच्छी तैयारी किया था, और पेपर हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है। लेकिन क्या ये जो परीक्षा कराया गया है क्या इसके बाद वैकेंसी निकलेगी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंतर्गत? और अभी आपको बता दो, आपने पेपर दिया है, अभी आप इसके रिजल्ट के लिए देखिए कितना समय लेती है ये जो हमारी आयोग है यूपी ट्रिपल एससी। अब आप देखेंगे कि रिजल्ट के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। 2-3 महीने लगेंगे, रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, और उसके बाद जितनी सारी वैकेंसीज निकलेंगी वो आपकी 2022 वाले पेट पर भरा जाएगा, ना कि 2023 वाली पे। और एक बार अगर चुनाव हो गया तो चुनाव के बाद आप जानते हैं कि वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, ये आपको बखूबी पता होगा। दोस्तों इस एग्जाम से एक चीज का तो अंदाजा लग गया कि जितने बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आप कान खोल के सुन ले कि आपके जो एग्जाम का लेवल है, जो क्वेश्चन का जो लेवल है, वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। यानी कि क्वेश्चन का कंसेप्ट आसान होगा लेकिन कैलकुलेटिव होगा। मैंने हमेशा से कहा है कि पिछले कई एग्जाम्स में देखा गया है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट आसान रखा गया, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसको जो है थोड़ा सा
अप कर दिया गया, यानी कि कैलकुलेशन आपका जो है टाइम खाने का काम करती है, और जो कि वही मेन है। ठीक है, आप कंसेप्ट थोड़ा हार्ड रखो लेकिन कैलकुलेशन आसान होता है, तो वो ज्यादा समय नहीं लगता है। अब दोस्तों, जितने बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस समय आवश्यकता है कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर की करिए, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम, प्री लेवल का एग्जाम, वो भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग का प्री लेवल का एग्जाम में जब इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि कांस्टेबल की नौकरी बहुत आसान है और कांस्टेबल एक बहुत छोटी नौकरी है। तो मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल जो है आपका, ये ग्रुप ग लेवल का, ये समूह ग लेवल की नौकरी है, ना कि घ लेवल की। मतलब समझ रहे, ABCD। ठीक है, तो ये ग्रुप C लेवल की नौकरी है, ना कि आपकी D लेवल की है। तो बिल्कुल ओवर स्मार्ट ना बने, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, तैयारी अच्छे से करते रहें। वैकेंसी आपकी निकलेगी और कंफर्म निकलेगी, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जो सबसे प्रचलित और सबसे जो केंद्र का जो विषय बना हुआ है भर्तियों को लेकर के, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल ही है। सबसे ज्यादा जो सरकार की जो नजरें हैं और भर्ती बोर्ड का जो सबसे बड़ा जो है कि एफर्ट है, वो इसी भर्ती को निकालने को लेकर के है। तो आप तैयारी में लगे रहे, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और बाद में जिस तरीके से ये यूपी ट्रिपल एससी का ये जो पेपर हुआ है, पेट वाला, बच्चे दे करके आए और बता रहे हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आया, बहुत इस तरीके से, तो इसी तरीके से आपको भी पछताना पड़ सकता है। तो तैयारी अपना जारी रखें, कंसेप्ट पर काम करें और साथ ही साथ मैथ के कैलकुलेशन पे काम करें। कैलकुलेशन कैसे, बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप शॉर्ट में कर सकते हो, कैसे आसान और कैसे शॉर्ट तरीके से उसको कर सकते हो, इस पे गौर करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक तैयारी प्रारंभ भी नहीं की होंगे। तो आप लोग प्लीज, अभी भी वक्त है, तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। सिलेबस जो है कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं और गूगल पे भी मिल जाएगा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। वहां से आप सिलेबस को जो है कि तैयार करें और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से तैयार करिए। अभी बहुत समय है, बड़े आराम से आप जो है सिलेबस को तैयार कर सकते हैं वैकेंसी आने और एग्जाम होने तक। अब तो मुझे नहीं लगता कि जो आपका एग्जाम है वो जनवरी में होने की किसी प्रकार की संभावना है, बहुत कम संभावना है। क्योंकि अगर वैकेंसी नवंबर में आती है तो एक बार उम्मीद जताया जा सकता है कि जनवरी लास्ट तक आपका एग्जाम कराया जाए। लेकिन अब यहां पे एक बात और फंसती है कि अभी रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का, भर्ती बोर्ड सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कराएगा। अब जब रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही कांस्टेबल का पेपर होगा। ये नहीं कि रेडियो ऑपरेटर के पहले ही कांस्टेबल करा दिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का पेपर होगा, उसके बाद आपका कांस्टेबल का कराया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की थी, इसी वीडियो के साथ आज ही से वो लग जाएंगे और तैयारी शुरू करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।